वेलकम टू करंट क्लासेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 मार्च। 14 मार्च से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? या तमिलनाडु सरकार ने किया। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह को तमिल अक्षर से बदल दिया, जिससे भाषा पर चल रही भाष और तेज हो गई है। अगला है, अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का ये रहा मैप। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम के स्टालिन। गवर्नर है आर एन रवि। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने परसेंट हो गया? तो कितने परसेंट हुआ? यह हो गया 24.17% हो गया है। अगला है, हाल ही में देश का पहला अस्थाई कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? यह बनेगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला अस्थाई कला ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने हाल ही में देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कला ग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? तो यह लिया है जम्मू कश्मीर विधान ने। तो ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलीन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इतना आपको जम्मू कश्मीर से फैक्ट देखने हैं। अगला है, हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। अगला, हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह शुरू हुआ है लद्दाख में। अब लद्दाख में हुआ तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में शुरू हुए हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुब्रला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसमें 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। हाल ही में कौन PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है शीर्ष पर गुजरात। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब गुजरात सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। अगला, हाल ही में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है केरल में। इसे
2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया था। अब केरला तो ये रहा मैप में। केरला सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और कैपिटल क्या है थिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। केरला के बेलूर गांव में सदियों पुराना आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले। केरल के नयनामृतम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की गई। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा आश्रय शुरू किए। अगला है हाल ही में किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? यह जीता है दलाई लामा ने। दलाई लामा को 90वें जन्मदिन के पर शांति अहिंसा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बना? तो कौन बना? यह बन गया भारत। पहले पर अमेरिका, तीसरे पर चीन। अब भारत तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा। हाल ही में सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो कितने साल का लगाया? यह लगाया है 3 साल का। अब आज का वीडियो में लास्ट है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया पंजाब सरकार ने। पंजाब विधानसभा ने 1947 से लेकर अब तक की पंजाब विधानसभाओं की बहसों कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया। अब पंजाब तो ये रहा मैप में। पंजाब कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। आज की वीडियो में इतना ही। बढ़िया से आप मस्त रहिए, खुशी रहिए और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।